डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम जीपीसी अजमेर, MA 307 सब्जेक्ट कोड में ऑटो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आज यूनिट 1 के पॉइंट नंबर 4 अर्थ एंड इंसुलेटेड रिटर्न सिस्टम पे आपसे बात करूँगा। जो फुली इंसुलेटेड केबल्स इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को ऑटोमोबाइल में आपस में कनेक्ट करने के लिए काम में ली जाती थी इनिशियली, वो जैसी अभी अपने घरेलू और इंडस्ट्रियल वायरिंग सिस्टम्स में यूज़ में ली जाती हैं उसी टाइप की थी। लेकिन धीरे धीरे क्या मॉडिफिकेशंस होते गए और आज की डेट में इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इनकी जगह सिंगल वायर या अर्थ रिटर्न मेथड काम में लिया जाता है। इस मेथड में केवल एक सिंगल इंसुलेटेड केबल करंट को बैटरी के इंसुलेटेड टर्मिनल से बैटरी के टर्मिनल से कैरी करती है, और जो मेटल मेंबर्स हैं फ्रेम के, व्हीकल बॉडी में जो फ्रेम होता है, व्हीकल ऑटोमोबाइल चेसिस फ्रेम आपने पढ़ा होगा, उस फ्रेम और इंजन से अलग अलग यूनिट्स को अर्थिंग कर दी जाती है। तो एक कॉमन रिटर्न पाथ प्रोवाइड होता है उससे, और एक सिंगल इंसुलेटेड केबल से ही करंट कैरी हो जाता है। तो इस अर्थ रिटर्न सिस्टम के कुछ एडवांटेज हैं जो कि इस प्रकार हैं, लाभ जो हैं वो इस प्रकार हैं। रेजिस्टेंस है अर्थ रिटर्न पार्ट का, वो रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट नगण्य होता है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो इंसुलेटेड रिटर्न केबल सिस्टम जो यूज़ में आता था उसकी कोई ना कोई प्रतिरोध की डेफिनेट क्वांटिटी होती थी, लेकिन इस अर्थ रिटर्न पाथ में वो एकदम नेग्लिजिबल है, नगण्य है। दूसरा, अर्थ रिटर्न सिस्टम में जो केबल का वेट है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, और पहले वाला जो सिस्टम यूज़ में लिया जाता था उससे लगभग आधा हो चुका है, हाफ हो गया है। तीसरा, इसमें जो वायरिंग सिस्टम काम में लिया जाता है ये स्ट्रक्चर में काफ़ी सिंपल है और वज़न में हल्का है, वज़न में कम है, लेस बल्कि है, क्योंकि ये केवल एक सिंगल केबल से ही इसका काम इसमें चल जाता है। चौथा, अर्थ रिटर्न सिस्टम में किसी भी अगर कोई फॉल्ट हो जाए वायरिंग सिस्टम में तो उसको फाइंड आउट करना, या उस वायरिंग में जो फॉल्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसको ट्रेस करना इंसुलेटेड रिटर्न सिस्टम से काफ़ी इजी है। अब कोई भी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके जो नुकसान हैं वो इस प्रकार हैं। अपने को ध्यान है भी इंडिया में रोड कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जब व्हीकल ऑन रोड चलता है तो स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर तो कंडीशन सही रहती है व्हीकल की, और दिनों दिन जैसे जैसे टाइम पीरियड के साथ या रोड कंडीशन वर्स्ट हो तो और ज़्यादा जल्दी ड्यू टू वाइब्रेशंस और एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट की वजह से, कंडीशंस की वजह से जो स्क्रू हैं, नट बोल्ट्स हैं, स्क्रूज़ हैं,
वो लूज़ होने लगते हैं, और कोरोजन का भी इफ़ेक्ट मेटेलिक पार्ट्स पे होता है। तो उन सब की वजह से ये जो अर्थ रिटर्न सिस्टम है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें जो मेटेलिक कनेक्शंस हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, एक सिंगल केबल यूज़ आती है, लेकिन अर्थिंग जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स को फ्रेम से जोड़कर या इंजन से जोड़कर उससे की जाती है। तो जगह जगह क्या है, स्क्रू के थ्रू वायर्स जुड़े होते हैं, तो उनमें ब्रेकडाउन, सर्किट में ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू वाइब्रेशंस एंड लूज स्क्रूज और कोरोजन की वजह से। दूसरा, अर्थ रिटर्न सिस्टम में और जो इंसुलेटेड केबल वाला सिस्टम था, उसमें एक और डिफरेंस है कि जो इंसुलेटेड केबल अर्थ रिटर्न सिस्टम में करंट कैरी करने के यूज़ में ली जा रही थी, वो अगर कहीं से उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, अर्थ हो जाए उसमें, तो कंप्लीट सिस्टम फेल होने के चांसेस रहते हैं। जबकि जो इंसुलेटेड रिटर्न सिस्टम था, उसमें सिंगल फेलियर अगर हो मेटल अर्थ की वजह से, तो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे पूरा इफ़ेक्ट नहीं आता था, वो केवल एक ही कंपोनेंट पे असर आता था। तो ये इसका एक डिमेरिट हो गई, डिसएडवांटेज हो गया। इस सिस्टम में, अर्थ रिटर्न में, कंप्लीट सिस्टम भी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो आज मैंने आपसे अर्थ रिटर्न सिस्टम और इंसुलेटेड केबल सिस्टम के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।